स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर्यवर्त रीजनरेटर पर। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि आज की हमारी वीडियो रामायण भ्रांति निवारण सीरीज में जो रामायण पर उठ रहे अश्लीलता इत्यादि के आक्षेप है उसकी संपूर्ण समीक्षा पर है। मित्रों, आज की वीडियो रामायण में अश्लीलता की पार्ट 1 वीडियो है। आज आपकी रामायण से जुड़े अनेक भ्रांतियां निवृत्त हो जाएंगी और साथ ही ऐसे ऐसे तथ्य आपको प्राप्त होंगे जिसको जान लेने के बाद रामायण पर समस्त विधर्मियों को उत्तर देने में आप सक्षम हो चुके होंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलना। जो भी हमारे YouTube चैनल पर आज नए लोग आए हैं वे कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको सनातन वैदिक धर्म से जुड़े अनेक तथ्यात्मक वीडियोस प्राप्त होंगे और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। प्रथम आक्षेप, रामायण अरण्यकांड के 46वें सर्ग में माता सीता के लिए गलत शब्दों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर ये 14वां श्लोक देखिए। यहाँ पर लिखा है कि सीता जी को देखते ही कामदेव के बाणों से घायल हो राक्षस राज रावण वेद मंत्र का उच्चारण करने लगा। रावण माता सीता को हरने के लिए सन्यासी वेश धारण करके जाता है और उनके समक्ष जाते ही वेद मंत्रों का उच्चारण करता है और मन में भले ही वो जो भी सोच रहा हो, परंतु सन्यासी वेश में जो ये आगे कुछ कहता है वो शब्द किसी भी सन्यासी के मुख को शोभा नहीं देता है। यहाँ पर ये जो 15 से लेकर जितने भी बाद के श्लोक हैं जिसके अंदर अश्लीलता भरे शब्द हैं वे सब के सब प्रसंग विरुद्ध और युक्ति युक्त नहीं जान पड़ते प्रक्षिप्त लगते हैं। कोई भी विचार करेगा तो उसे इस प्रसंग में दोष ही नजर आएगा, क्योंकि रावण अपने राक्षस वेश में नहीं सन्यासी वेश में सीता जी को हरण करने के लिए आया था और सन्यासी वेश में ही उसे अगर अभद्र शब्द कहने थे तो सन्यासी वेश धारण क्यों किया, छल से वेश बदल कर क्यों आया? ये सबसे बड़ा सवाल इस प्रसंग में आ रहा है। ऐसा भी नहीं है कि इसने ये सारे शब्द अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट करके कहा है। ये सारे शब्द वो सन्यासी वेश में ही कह रहा है। इससे ये सारे श्लोक संदिग्ध पाए जा रहे हैं, क्योंकि विचार करने पर यही प्रतीत होता है अगर सीता जी के समक्ष रावण सन्यासी वेश में ऐसी बातें कहने लगे तो सीता जी उसे भिक्षा देने के लिए कदापि उसके निकट नहीं जाती और न ही सम्मान से उसे बैठने को कहती, क्योंकि ये सारे शब्द सुनकर ही वो उसे पहचान जाती और रावण का छल पकड़ा जाता। माता सीता स्पष्ट रूप से समझ जाती कि ये कोई सन्यासी नहीं है, किंतु कोई दुष्टात्मा है, सन्यासी तो नहीं है, क्योंकि ऋषियों के अनुसार धर्म बाहरी दिखावे से लक्षित नहीं होता। ऋषियों के मत में कोई कमंडल, भगवा वस्त्र और शिखा जटा धारण करने से ही सन्यासी सिद्ध नहीं होता। सन्यासी के लक्षण उसके धर्म से है, बाहरी दिखावे से नहीं। रामायण काल में मनु का संविधान चलता था और उसी मनुस्मृति में लिखा है, न लिंगम धर्म कारणम, अर्थात दिखावे के लिए दंड कमंडलू आदि धारण करना धर्म का लक्षण नहीं है। और मनु महाराज ये भी श्लोक लिखते हैं, वेदः स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियम आत्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहुः साक्षात धर्मस्य लक्षणम। इसका महर्षि दयानंद अर्थ करते हुए लिखते हैं, वेद स्मृति सत्पुरुषों का आचरण और अपने आत्मा के ज्ञान से अविरुद्ध प्रियाचरण ये 4 धर्म के लक्षण है, अर्थात इन्हीं से धर्म लक्षित होता है। धर्म किससे लक्षित होता है? वेद स्मृति सत्पुरुषों का आचार, सन्यासियों जैसे सत्पुरुषों का आचार, और वो भी वेद और स्मृति के अनुकूल, इससे धर्म लक्षित होता है। सन्यासी वेश में आए रावण ने जो वेद मंत्रों का उच्चारण किया और फिर अश्लीलता भरी बातें कही, ये बात स्वयं ही मनुस्मृति इत्यादि के विरोध में है और ये सन्यासी के धर्म के अनुकूल भी नहीं है। इससे स्पष्ट तौर पे ये जो श्लोक है वो युक्ति युक्त नहीं प्रतीत होते। मित्रों, निश्चय ही रावण भी ऐसी गलती कदापि न करता कि जिससे उसकी नीति के असफल होने की संभावना होती तथा देवी सीता जी को पहले यह पता चल जाता कि यह सन्यासी नहीं किंतु सन्यासी के वेश में दुष्ट आत्मा है। रावण को अगर यही सारी बातें कहनी थी तो वो स्वयं रूप बदल कर कभी ना आता, और रूप बदला है तो इतनी बड़ी मूर्खता वो नहीं कर सकता। अब हम दूसरे आक्षेप को देखते हैं। मित्रों, अरण्य कांड में जब राम जी मारीच का वध करके आते हैं तो खोजने पर जब उन्हें सीता जी नहीं मिलती है तो वे वृक्ष व पशुओं से सीता जी के विषय में पूछते हैं। तो वहाँ बिल व ताल के फलों की तुलना सीता जी के स्तनों से करते हैं। इसके साथ ही हाथी के सूंड की तुलना सीता जी के उरु से करते हैं। इसे अश्लीलता न कहा जाए तो और क्या कहा जाए? ये पूर्व पक्ष का आक्षेप है। अरण्यकांड सर्ग नंबर 60। ये सारे श्लोक आप स्क्रीन पर देखिए।
अब सिद्धांती पक्ष का उत्तर सुनो। आइए मित्रों, बहुत ध्यान पूर्वक समीक्षा करेंगे। रामायण में अश्लीलता है या नहीं, इसकी पूरी सत्यता की जांच पड़ताल होगी। आइए हम सर्ग नंबर 59 अरण्यकांड इसे ओपन करते हैं। मित्रों, ये वही प्रकरण है जब माता सीता का रावण द्वारा हरण हो चुका होता है। श्री रामचंद्र को लक्ष्मण जी सारा प्रसंग बताते हैं। ये समस्त श्लोक हम पढ़कर नहीं सुनाएंगे। इसका भाव यही है कि लक्ष्मण जी ये बता रहे हैं कि सीता माता क्रोध भरी वाणी से लक्ष्मण जी को रामचंद्र जी की सहायता के लिए भेजती हैं। प्रसंग को क्रमानुसार समझिए। यही बात लक्ष्मण जी राम जी को आकर के बता देते हैं। श्री रामचंद्र जी को सीता जी की सुरक्षा के विषय में संदेह उत्पन्न होता है। मित्रों, विचार कीजिए, अभी सीता जी की हरण होने की विषय क्लियर नहीं हुई है, केवल और केवल संदेह ही उत्पन्न हुआ है। और अभी वे पर्णकुटी की ओर बढ़ते ही हैं, ये पक्का भी नहीं हुआ है कि वे गुम ही गई हो या उनका हरण ही हुआ है। अब 60वें सर्ग में पूरी प्रसंग विरुद्ध बातें भारी मात्रा में मिला दी गई है। यहाँ इस 60वें सर्ग में श्री रामचंद्र जी स्थावर वृक्ष जीवों से, जो बोल भी नहीं पाते हैं, उनसे सीता माता का पता पूछते हैं। यहाँ मार्ग का कुछ भी विवरण न देते हुए सीधे पर्णकुटी का श्लोक आया है और वहाँ सीता जी को पर्णकुटी में न पाने पर वे विलाप करने लगते हैं और यहीं पर सारी अश्लील बातें होती है। इसके बाद वो दोबारा पर्णकुटी में पहुंचते हैं और घर को पुनः शून्य पाकर अब फिर से खोजने लगते हैं और विलाप करते हैं। दो बार शोक होना और खोजना प्रसंग के क्रम को तोड़ रहा है। अब यहाँ पर इन दोनों में एक बात प्रमाणिक, एक बात फर्जी सिद्ध होती है। ये अवश्य ही बाद में मिलाई गई बात है। और इसी 60वें सर्ग में माता सीता के लिए राम जी के शब्दों में माता सीता के स्तन और जांघों के विषय में अश्लील वर्णन आया है। ये पूरा सर्ग ही मिलावट प्रतीत हो रहा है और इसी में वो अश्लील बातें आई है। भला क्या इतने विद्वान श्री रामचंद्र जी को इतना भी नहीं पता कि वृक्ष कभी प्रत्युत्तर देते हैं? क्या ईश्वर ने उनमें बोलने की क्षमता दी है? यदि नहीं दी है तो वृक्षों से वे प्रश्न कर क्यों रहे हैं? कोई कहे कि उन्हें अत्यंत शोक हो रहा है, इसी वजह से वे हा सीता हे सीते कुछ भी ऊट पटांग चीजें करने लगे। वास्तव में क्या है मित्रों, जो ये 61 सर्ग है, वहाँ पर अगेन श्री रामचंद्र जी पूरे वन में छानबीन करते हैं सीता माता का। अगर आप 60 सर्ग को हटा देंगे तो पूरा का पूरा प्रसंग मैच कर जाएगा। कोई भी रामायण का ये 2 सर्ग पढ़ेगा तो 60 सर्ग में वे ये शोक कर रहे हैं कि सीता जी तो गुम गई, और फिर से 61 श्लोक में वे अगेन सीता माता की खोज में लग गए। और 61 सर्ग के ही 23वें श्लोक से 30वें श्लोक पर्यंत अब श्री रामचंद्र जी शोक मग्न हुए हैं जब सीता माता को पूरे वन में कहीं भी नहीं देखते हैं। 2 बार शोक मग्न होने का कारण क्या है? क्या यह प्रसंग मैच कर रहा है? तो आप भी कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो अब देखिए बंगाल संस्करण का वो प्रमाण जिससे ये सिद्ध हो जाएगा कि पूरा का पूरा ये 60वां सर्ग प्रक्षिप्त है। जैसा कि गीता प्रेस में हमने 59 सर्ग में 20वें श्लोक में एवं मुक्तस्तु वैदेया समरब्धो रक्तलोचना और एवं ब्रुवाणम सौमित्रिम रामः संताप मोहिता आदि जितने भी श्लोक देखे, वही मित्रों बंगाल संस्करण के अरण्य कांड के 66 सर्ग में 20 श्लोक से सेम टू सेम वैसा ही मैच कर रहा है। और 25 श्लोक असौ स राक्षसः सेते शरीणा भी हतो मया, इस श्लोक पर सर्ग समाप्त हो जाता है। और मित्रों इसके बाद में पूरा का पूरा 60 सर्ग जिसमें वो अश्लील बातें आए हैं, पूरा का पूरा सर्ग ही गायब है। और सीधे गीता प्रेस का जो 61 सर्ग है उसका जो ये पहला श्लोक है, जिसके अर्थ में स्पष्ट रूप से लिखा है कि सीता माता को श्री रामचंद्र जी ने पर्णकुटी में नहीं पाया और उनसे सूने घर को देखकर यहाँ वहाँ खोजने लगे। जो मार्ग में जितनी भी अश्लीलता भरी बातें हैं वो बाद में पौराणिकों ने मिलाई है, या कहें वाम मार्गियों ने। बंगाल संस्करण में वो पूरा सर्ग ही नहीं आया है और वो तर्क युक्त भी नहीं है कि कोई भी व्यक्ति पहले अपने घर में जाके देखेगा कि सीता माता का हरण हुआ है कि नहीं हुआ है, और उसके बाद में जब वो खोज कर लेगा, सुनिश्चित कर लेगा कि हरण हुआ है, उसके बाद जाकर के शोक करेगा। 2 बार शोक करने की बात मिथ्या सिद्ध होती है। और रामायण पर जो ये आक्षेप लगता था कि राम जी हा सीते हे सीते करते थे, वो पूरा का पूरा सर्ग ही फर्जी है। हाँ, उन्हें कुछ शोक हुआ था, परंतु इतना भी नहीं कि वे स्थावर वृक्ष जीवों को माता सीता का पता पूछने लगे।
और हाँ, कोई ये न कह दे कि ये ब्राह्मणवादियों की चाल है। ये बंगाल संस्करण विदेशियों ने प्रकाशित किया है। ये प्राचीन बंगाल संस्करण ब्राह्मणों ने नहीं, विदेशियों ने प्रकाशित किया है। तो रामायण में ये दूसरा आक्षेप जो माता सीता पर लगाया जाता है और अश्लीलता का हमें आरोप लगाया जाता आ रहा है, उसका भी खंडन हुआ। अब आ जाइए तृतीय आक्षेप पर। इसी अरण्यकांड के 62वें सर्ग में फिर से भगवान श्री राम सीता जी को खोजते हुए ये कहते हैं कि मैं तुम्हारी जांघों को देख रहा हूँ। पूर्व पक्ष का यहाँ पर प्रश्न है, क्या ऐसी बातें करना सभ्य मनुष्यों का लक्षण है? इस पर समीक्षक पक्ष से हम उत्तर देते हैं, जब सीता जी का हरण हो चुका था तो सीता जी उन्हें कैसे दिखती? बिना देखे श्री राम जी ऐसे वचन कदापि न बोलते कि मैं तुम्हें व तुम्हारी जांघों को देख रहा हूँ, क्योंकि इससे भगवान राम पर मिथ्या भाषण का दोष लगता है, जबकि भगवान राम कभी भी मिथ्या भाषण नहीं करते थे। अब ये है हमारा हेतु सहित तर्क। इसको संस्करणों से कैसे मिलावट सिद्ध करना है वो हम आगे दिखाएंगे। अभी इसी प्रकरण में चतुर्थ आक्षेप भी ले लेते हैं। अब आ जाइए अरण्य कांड सर्ग 63। इसके 8वें श्लोक में भगवान राम कहते हैं कि मेरी प्रिया के वे दोनों गोल गोल स्तन जो सदा लाल चंदन से चर्चित होने योग्य थे, निश्चय ही रक्त की कीच में सन गए होंगे। अब इस पर पूर्व पक्ष यह प्रश्न करता है कि राम सामान्य मनुष्यों की जैसे ही वासना में फंसे रहते थे, जो ऐसा न होता तो ऐसे शब्द कदापि न कहते। अब हम इसका उत्तर देते हैं। देखिए दर्शकों, भगवान श्री रामचंद्र जी महायोगी पुरुष थे। वे इतने उच्च कोटि के योगी थे कि उन्हें वासना छू भी नहीं सकती थी। उनके लिए देवर्षि नारद जी ने समाधि मान शब्द का प्रयोग किया है, जो योगेश्वर शब्द का ही पर्याय है। जो विषय वासनाओं में फंसा रहेगा उसके लिए ऐसे शब्द का कदापि प्रयोग नहीं होगा। अब हम अपनी बात की पुष्टि संस्करण से भी करते हैं। अब आप पूर्व का जो तृतीय आक्षेप जांग वाला और यहाँ पर चतुर्थ आक्षेप जो स्तन वाले अश्लील बातें आई हैं, दोनों को देखिए कि संस्करणों से कैसे ये मिलावट सिद्ध होते हैं और ये बाद में किसी पंडे ने मिलाया है। अरे मित्रों, अब एकदम ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि बहुत अच्छे ढंग से इस अश्लीलता वाले आरोप को हम उड़ाने वाले हैं। ये अरण्य कांड गीता प्रेस का 31वां श्लोक देखो, अनादृत्य तु तद वाक्यम। यही चीज बंगाल संस्करण अरण्य कांड सर्ग 68 के 24वें श्लोक में देखो, अनादित्य तु तद वाक्यम। ठीक है। फिर इसके बाद में गीता प्रेस का जो 62वां सर्ग है, उसमें श्री रामचंद्र जी का फिर से वही विलाप और सारा का सारा अश्लील वर्णन। इसके आगे भी 63 जो सर्ग है, वहाँ भी श्री राम का विलाप। 2 सर्ग में खाली विलाप ही चला रहा है। दोनों के दोनों सर्ग मिलावटी है। सीधे 64 सर्ग का पहला श्लोक देखिए, अर्थात शीघ्रम लक्ष्मण जानी ही गत्वा गोदावरीम नदीम अपि गोदावरीम सीता पद्मान्यानीतुम गदा। ये दोनों ही बंगाल संस्करण के अरण्य कांड के सर्ग 68 में 29वें श्लोक में आए हैं। अब आप विचार कीजिए 24वां श्लोक गीता प्रेस के 61वें सर्ग का अंतिम श्लोक, और यहाँ 29वां जो श्लोक है वो गीता प्रेस के सर्ग नंबर 64 का पहला श्लोक। बीच के केवल 4 श्लोकों को गीता प्रेस में 2 सर्ग और 40 श्लोक बना दिया है। 10 गुना मिलावट। उन 2 सर्गों को यदि आप मिलावट मान लेंगे, उसके बाद में गीता प्रेस और बंगाल संस्करण का पूरा जितने श्लोक है वो समान रूप से चलते दिखते हैं। अर्थात जो ये अश्लील बातें जो 2 सर्गों में आई है वही मिलावट है। गीता प्रेस में जो भगवान राम द्वारा नदी को पुकारने की बात आई है वह सत्य नहीं है, क्योंकि जड़ नदी कभी उत्तर नहीं दे सकती, तथा ये श्लोक बंगाल संस्करण में भी नहीं है। अतः तर्क के साथ साथ इसका संस्करण से भी हमने खंडन कर दिया है। अब इसी प्रकार आप पश्चिमोत्तर संस्करण देखिए। ये अरण्य कांड सर्ग 69 के 20वें श्लोक जो ये है, जो कि गीता प्रेस का 61वें सर्ग का लास्ट जो श्लोक आया था 31, वही कुछ पाठ भेद से आया है। इसी के बाद में आप यहाँ पर 25वां श्लोक देखिए। ये गीता प्रेस में जो 64वें सर्ग का पहला श्लोक था वो आया है। अर्थात पश्चिमोत्तर संस्करण में भी केवल 4 ही श्लोक बीच में आते हैं, 2 सर्ग नहीं। अब आप बड़ौदा इंस्टीट्यूट के क्रिटिकल एडिशन को भी देखिए। यहाँ पर अरण्य कांड सर्ग 59 इसका जो लास्ट 29वां श्लोक है उसको देखिए। गीता प्रेस के 61वें सर्ग का लास्ट जो 31 श्लोक था वही यहाँ पर पाठभेद के साथ आया है। अब इसका 60th जो सर्ग है ओरिएंटल इंस्टीट्यूट वाले का, इसका प्रथम श्लोक देखिए।
ये गीता प्रेस के 64वें सर्ग का पहला श्लोक है, अर्थात पूरी तरीके से सिद्ध हो गया कि 2 सर्ग ही मिलावट है। क्रिटिकल एडिशन के अनुसार वो जो बीच में 3 श्लोक है वो भी मिलावट है। अधिकांश पांडुलिपियों में ये 3 श्लोक भी नहीं आए हैं, इसीलिए ओरिएंटल में भी नहीं आया है। अब इनकी बात भी गलत नहीं है। क्रिटिकल एडिशन वालों ने गीता प्रेस के सर्ग 63 और 64 को प्रामाणिक नहीं माना है और यही सिद्ध होता है कि इनके अनुसार जो संस्करण छप रहा है ये अधिकांश पांडुलिपियों में नहीं आया है। रामायण में ये अश्लीलता युक्त बातें आए ही नहीं है पांडुलिपियों में, इसीलिए क्रिटिकल एडिशन में इसको निकाल दिया है। ये फर्जी बात थी। यहाँ हमने तृतीय और चतुर्थ आक्षेप दोनों के दोनों आक्षेपों का एक साथ खंडन कर दिया। अतः कोई माई का लाल नहीं हुआ जो रामायण में अश्लीलता दिखा सके। हिंदुओं ने जब से वेद और आर्ष ग्रंथों की पठन पाठन छोड़ा है उसी समय से इनका पतन शुरू हुआ है। हमारे धर्म ग्रंथ ब्रह्मचर्य की शिक्षा देते हैं, यम नियम योग और इंद्रिय जय करके काम को वश में करना सिखाते हैं, परंतु कुछ पंडे पुजारियों ने महाभारत के युद्ध के बाद में हमारे ग्रंथों में मिलावट करना शुरू किया, परंतु उनकी प्रक्षिप्त बातें सारी एक एक करके पकड़ी जा रही हैं। एक ही ग्रंथ में परस्पर विरुद्ध बातें, वेद विरुद्ध बातें, इन सारी चीजों को देख करके प्रक्षेप पकड़ा जाता है। अतः यह सिद्ध हो गया कि हमारे धर्म ग्रंथों में कहीं भी अश्लीलता नहीं है और ये भी चुनौती है कि कोई माई का लाल हमारे आर्ष ग्रंथों में अश्लीलता नहीं दिखा सकता। ये बात हम दृढ़ता पूर्वक कह रहे हैं। तो इसी के साथ हम यहाँ पर अपनी वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। रामायण में अश्लीलता की ये पार्ट 1 वीडियो थी। जल्द ही कुछ और अश्लील भरे संदर्भों के साथ एक समीक्षात्मक पार्ट 2 वीडियो भी प्रस्तुत करेंगे। यदि आपने हमारी यह वीडियो लाइक नहीं की है तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्ते जी।